पवनों की उत्पत्ति कथा। दिति की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पति कश्यप जी उनके गृह में आए। तब दिति ने अपना सुंदर रूप बना अपने को भूषित कर बड़े प्रेम से कश्यप जी को प्रसन्न किया, जिससे उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। तब दिति ने कहा कि हम ऐसा तेजस्वी समर्थ पुत्र आपसे चाहते हैं जो इंद्र को तो मार ही डाले और समर में कोई देवता उसके सम्मुख खड़े ना हो सके। ये सुन कश्यप जी बोले कि इंद्र को मारने वाला पुत्र तो हम तुम्हें देंगे, पर हे शुभे, हे सुंदर स्तन वाली, तुमको हमारे कहने के अनुसार नियम करने होंगे। वह इस समय में आप स्तंभी नामक पुत्रेष्टि यज्ञ करो, तब हम तुम्हारे स्तनों को स्पर्श कर भोग करके वैसा पुत्र उत्पन्न करेंगे। वह हे देवी अवश्य इंद्र को मारने वाला होगा। तब दिति ने अधिक द्रव्य खर्च कर आप स्तंभी नाम पुत्रेष्टि की कि इंद्र का वैरी हो। ऐसा कहकर शीघ्र ही हवि का हवन किया। तब देवता मोहित हो गए और राक्षस विमुख हो गए। कश्यप ने उनमें गर्भ धारण कराया। उसके पीछे कश्यप जी बोले कि तुम्हारा मुख तो चंद्रमा के समान प्रकाशित है, स्तन बेल के फल के समान, ओठ मूंगे के रंग के, देह का सब रंग अतीव सुंदर। हे विशाल नयने, हे सुंदर कटिवाली, तुमको देख हम अपने भी शरीर को उत्तम स्मरण करते हैं। वह तुम्हारे स्तनों को स्पर्श कर ये गर्व तुम में स्थापन करते हैं, परंतु तुम इस गर्व के धारण करने में बड़ा यत्न करना है। शेष मुख वाली 100 वर्ष तक ये गर्व तुम्हारे उदर में रहेगा। तब तक तुम इसी तपोवन में रहना। जब तक पुत्र उत्पन्न ना हो तब तक कभी संध्या में भोजन ना करना, ना वृक्ष के नीचे बैठना, ना जाना जहां मूसर व ओखरी का संयोग हुआ हो। भूमि फिर झाड़ी न गई हो वहां न बैठना। नदी तड़ाग आदि में बैठकर स्नान न करना। जिस घर में कोई रहता ना हो, शून्य ही पड़ा हो, उसमें शयन करने ना जाना। जहां सर्प की वह मोर वो वामी हो वहां ना बैठना। कभी मन उदासीन ना करना। ना तो भूमि पर न अंगार और भस्म में नख से लिखना। शयन बहुत ना करना। ना बहुत अंगिराए जमाई लेना। भले अंगार भस्म में उपटन लगा हाड़ खोपड़ी युक्त पृथ्वी पर ना बैठना। लोगों से कलह ना करना। ना किसी अंग में उपटन लगाना। सिर के बाल कभी खुले ना रखना। अपवित्र कभी किसी तरह ना होना। ना कभी उत्तर को सिर करके सोना, ना नीचे को सिर करके। ना कभी बिना वस्त्र पहने सोना, न उगती हुई न भीगे हुए चरणों सहित, न अमंगल युक्त वचन बोलना, न कभी अत्यंत हंसना। अपने से बड़े गुरुजनों की पूजा मंगल वस्तुओं से सदा करती रहना। सब औषधि मिले हुए जल से स्नान करना। शयन के समय गरुड़ मंत्र आदिकों से रक्षा करके तभी सोना। वचन कभी कड़े ना बोलना। सदा प्रसन्न मुखी पति के प्रिय कल्याण में तत्पर रहना, चाहे वे कैसा ही दुष्ट प्रकृति दुराचारी आदि हो, पर पति का निरादर कभी ना करना। हमको तुमने बहुत कृष्ण, दुर्बल, वृद्ध, स्तन गिरी हुई, मुख पर सिकुड़े पड़ी हुई कर डाला। ऐसे वचन पति से कभी ना कहना। बस तुम्हारा कल्याण हो, हम जाते हैं। ऐसा कहकर सब प्राणियों के देखते ही देखते कश्यप जी वहीं अंतर्धान हो गए। वह पति के वचन के अनुसार दिति रहने लगी। इस बात को जानकर भयभीत हो इंद्र भी दिति अपनी सौतेली माता व मौसी के पास आए और रहने लगे। देवलोक छोड़ उनकी सेवा करते हुए वहीं रहते। दिति के व्रत में छिद्र निहारते कि नियम में कुछ जैसे ही अंतर पड़े, विघ्न किया जाए। भयभीत होने के कारण मन में तो व्याकुल रहते, पर ऊपर से बहुत प्रसन्न मुख रहते। इससे दिति ने उनके व्रत न जाना न समझा और ये माना कि हमारी सेवा ही करने को आई हैं। इस रीति से व्रत नियम करते करते
दिति के 100 वर्ष पूरे हो गए, केवल 3 दिन बाकी रहे। तब वे अपने को कृतार्थ मानकर मारे प्रीत के विस्मत हो गईं। बिना पात धोए हुए ही, बाल खोले ही दिन में ही लेट गईं। वह निंद्रा के वशीभूत हो गई। तब ये व्रत में अंतर देख इंद्र जी ने योगाभ्यास से अपना छोटा रूप बनाकर दिति के गर्भ में जाकर उस गर्भ के वज्र से 7 खंड कर डाले। तब वे 7 लड़के हो गए। सबका तेज सूर्य के समान था। वे रोदन करने लगे। इंद्र ने रोका, रोदन मत करो, तो वे रोदन करते ही रहे। तब इंद्र जी ने वज्र से उन 7 के 7 खंड कर डाले। ये सब माता के पेट ही के भीतर अभी तक थे। इस प्रकार वे सब 49 हो गए। वह फिर भी रोते ही रहे। तो इंद्र ने कहा, अब बार बार तुम लोग रोदन ना करो। तब वे चुप हो गए। इंद्र ने चिंतना की कि एक गर्भ के हमने 7 किए, तब ये ना मरे। फिर उनके 7 किए 49 हुए, तब भी ना मरे। ये किस कर्म का महात्म्य है जो फिर जी गए हैं। फिर विचारा कि इस हमारी मौसी ने व्रत नियम आदि पुण्य किया है, वह ब्रह्मा जी की पूजा की है, उसी का प्रभाव है। इसी में अंतर नहीं, इसी से वज्र के लगने पर भी ना मरे, वरन एक के अनेक हो गए। इस उदर की अवश्य ही बड़ी भारी रक्षा है। इनके और भी खंड करें तो भी ना मरेंगे, अबद्ध ठहरे। इससे अब ये देवता हूं, जिससे कि रोदन करते हुए इनको हमने कहा कि मारुद अर्थात रोदन ना करो। इसलिए ये मारुत नाम सुख के भावी देता हूं। ऐसा कि इंद्र तो बाहर आए, वे 49 पुत्र भी बाहर आए। दिति ने कारण पूछा, उनको प्रणाम कर प्रसन्न कर कारण कहा कि अर्थशास्त्र के अनुसार ये दुष्कर्म हमने ही किया है, अब आप क्षमा कीजिए। ऐसा के उन 49 और दिति को विमान पर चढ़ाकर देवताओं के समान कर इंद्र स्वर्ग को चले गए। तब से वे 49 पवन हो गए। अब जैसे सब देवगण यज्ञ के भाग भोगते हैं, वैसे ही ये पवन भी भोगते हैं। इसी से वे असुरों की ओर ना गए, देवताओं के ही प्रिय हो गए।